नमस्कार मित्रों, मैं मास्टर ओपी लेगा। आज दिनांक 17 जनवरी 2021 को हरिदयालु कौशल महाविद्यालय बाड़मेर का शुभारंभ किया गया। आज मैं आपको इस महाविद्यालय के प्रबंध निदेशक डॉक्टर जसवंत सिंह मायला से रूबरू कराऊंगा तथा इस महाविद्यालय की प्रमुख विशेषताओं से भी परिचित कराऊंगा। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के साथ अंत तक। डॉक्टर साहब, आपने हरिदयालु कौशल महाविद्यालय का शुभारंभ किया। सबसे पहले इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। आपसे बहुत सारे लोगों की जिज्ञासा रही है कि बाड़मेर मुख्यालय पर ये एक महत्वपूर्ण जो महाविद्यालय खोलने जा रहे हैं, इसके अंदर आपकी रणनीति और प्लानिंग क्या है, संक्षिप्त में बताएं। देखिए साहब, बाड़मेर ज़िला मुख्यालय पर उच्च शिक्षण संस्थानों को लेकर के लंबे समय से मांग रही है कि जितने यहाँ विद्यार्थियों की अपेक्षाएं हैं उस अनुपात के अंदर यहाँ महाविद्यालय नहीं है, अथवा महाविद्यालय हैं तो वहाँ गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा की सुविधा नहीं है। इन सारी बातों को पिछले 5-7 सालों से जो है लोगों की अपेक्षाएं थी, यहाँ के शिक्षाविदों की, यहाँ के विद्यार्थियों की, यहाँ के विद्वज्जनों की। उस बात पर चिंतन मनन किया और जब पूरे क्षेत्र का सर्वेक्षण किया तब पता चला कि वास्तव में जितने विद्यार्थियों की यहाँ संख्या है उस अनुपात में यहाँ महाविद्यालय नहीं है, और है तो गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा वाले नहीं हैं। उस बात को ध्यान में रख करके हमने एक प्रयास किया और एक ऐसे शिक्षण संस्थान की नींव रखने का निर्णय हमारी संस्था ने लिया जिसमें विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के साथ साथ रोजगार के साथ, स्किल डेवलपमेंट के साथ और उसको जो है भविष्य में आत्मनिर्भर बनाने को लेकर के हमारा एक प्रयास है, जिसमें विश्वविद्यालय की शिक्षण व्यवस्था के 3 पीरियड के अलावा हम हमारे जो है विश्वविद्यालय की जो शिक्षण पद्धति है जिसमें 3 घंटे का शिक्षण, उसके अलावा 2 घंटे का कोचिंग का अलग से जो है हम फाउंडेशन कोर्स देंगे और विद्यार्थी के भीतर वो आत्मविश्वास भरने की कोशिश करेंगे जिससे वह प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हो। आपके महाविद्यालय में ग्रेजुएशन से संबंधित कौन कौन सी स्ट्रीम है? देखिए, हमारे महाविद्यालय को राजस्थान सरकार का रिकग्निशन प्राप्त है और साथ ही साथ जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी का एफिलिएशन है हमारे पास। इसमें विश्वविद्यालय ने हमें अभी 2 पाठ्यक्रमों के संचालन की स्वीकृतियां जारी की है, जिसमें एक बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी कला में स्नातक और दूसरा बैचलर ऑफ साइंस यानी विज्ञान में स्नातक। इन दोनों पाठ्यक्रमों के लिए विश्वविद्यालय ने हमें सीटों का आवंटन किया है, जिसमें बीएससी के लिए हमें 3 सेक्शन मिले हैं जो 60-60 सीट्स के हैं, जिसमें 180 सीट्स हमें मिली है, और बीए के लिए हमें 4 सेक्शन मिले हैं। बीए का सेक्शन 80 सीट्स का होता है, तो 320 सीटें हमें बीए के लिए मिली है। जी, जैसा कि बाड़मेर एक ग्रामीण एरिया है और वहाँ पर लड़कियों की शिक्षा इतनी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पा रही है, तो इससे संबंधित आपकी क्या रणनीति रहेगी? देखिए, मेरा सबसे महत्वपूर्ण ध्यान बालिका शिक्षा को लेकर के है। गांव-गांव में हम ढाणी-ढाणी तक संपर्क कर रहे हैं और जिन पेरेंट्स को बच्चियों के सुरक्षा को लेकर के उनके मन में शंका है कि बाड़मेर जाएगी तो कहाँ रहेगी, कैसे रहेगी और उनकी शिक्षण व्यवस्था कैसे होगी, हम उन सारे सवालों के और उन सारी समस्याओं के समाधान को लेकर के तत्पर हैं और हम प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ बालिका ग्रामीण परिक्षेत्र से निडर होकर के रहे, यहाँ आत्मविश्वास के साथ रहे और जिस बालिका में प्रतिभा है उसको हम निखार करके आगे लाने का प्रयास करें और पेरेंट्स की और बच्चों की दोनों की झिझक मिट जाए, जिससे बालिकाएँ आत्मनिर्भर होकर के हमारे समाज का नाम रोशन करें। ऐसा हमारा प्रयास है। एक सर, आपके महाविद्यालय में कौशल शब्द है, इसका विस्तृत रूप से समझाइए। देखिए, कौशल का तात्पर्य है स्किल, यानी किसी के भीतर क्या गुणवत्ता, क्या कौशल हो सकता है, क्या स्किल हो सकता है और उसको कैसे डेवलप किया जाए। हमारे महाविद्यालय की तरफ से कुछ इस प्रकार के कोर्सेज भविष्य में लाने को लेकर के हम प्रयासरत हैं, जिससे बच्चा सीधा रोजगार से जुड़ सके। जैसे कंप्यूटर ट्रेनिंग का कोर्स है, जैसे इंग्लिश स्पोकन का कोर्स है, जिससे बच्चा सीधा रोजगार प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार के हमारे प्रयास हैं जो रोजगार और कौशल को लेकर के जिससे बच्चा आत्मनिर्भर बन सके। इस प्रकार के पाठ्यक्रम हम राजस्थान स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी के साथ उनका एफिलिएशन लेने का प्रयास कर रहे हैं। उन मापदंडों को विकसित करके शीघ्र ही ऐसे पाठ्यक्रम हम संचालित करेंगे। जैसा कि डॉक्टर साहब ज्ञात हैं कि आप संस्कार और शिक्षा दोनों पर महत्व देते हैं और युवाओं के अंदर संस्कार होना भी महत्वपूर्ण बात है। इससे संबंधित आपके विद्यालय में किस प्रकार की प्रक्रिया रहेगी?
देखिए, मैं समझता हूँ आज की शिक्षा के अंदर सर्वाधिक आवश्यकता संस्कारों की है। व्यावहारिक शिक्षा जो है नहीं के बराबर मिल रही है। बच्चा पढ़ने के बाद ज़्यादा दम्भी हो रहा है, घमंडी हो रहा है, उसका अहंकार ज़्यादा बढ़ रहा है, या वो बड़ों का सम्मान करने की तरफ प्रेरित नहीं है। तो हमारे यहाँ हम ये प्रयास कर रहे हैं कि बच्चे को संस्कार दिया जाए और उसको व्यवहार कुशलता सिखाई जाए कि कैसे बड़ों के साथ व्यवहार किया जाता है, कैसे अपनों के साथ व्यवहार किया जाता है, और कैसे हमारे भारतीय संस्कृति के प्राचीन जीवन मूल्यों का संरक्षण किया जा सकता है। इसको लेकर के हम प्रतिदिन प्रार्थना सभा का आयोजन करेंगे और उसमें इस क्षेत्र के जो विद्वान व्यक्ति है उनके समय समय पर मोटिवेशनल स्पीक दे करके बच्चों के भीतर वो जो है संस्कार डालने का प्रयास करेंगे। जैसा कि ये तो सर्वविदित है कि महाविद्यालय स्तर पर प्रार्थना सभाएं नहीं होती है, लेकिन आप आयोजित करेंगे, ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात होगी। डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत बधाई। आज उद्घाटन जो समारोह है इसमें बाड़मेर क्षेत्र से बहुत बड़ा हुजूम उमड़ा है और युवा, महिलाएं, हर वर्ग के लोग आए हैं। उनके आपसे बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, तो इसके बारे में और उनकी अपेक्षाओं के बारे में आप कितना खरा उतरने की कोशिश करेंगे? देखिए, ये सभी मेरे पर विश्वास करने वालों का बड़प्पन है। और बाड़मेर के अंदर जब मैंने महाविद्यालय की स्थापना की, मुझे रिस्पॉन्स मिला यहाँ के माताओं का, बहनों का, युवा साथियों का, बड़े बुज़ुर्गों का। सभी लोग आगे आकर के बढ़ चढ़ करके इस महाविद्यालय के विकास में, इस महाविद्यालय की उन्नति में, इस महाविद्यालय के उत्थान में अपना योगदान देने के लिए आगे आ रहे हैं, अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं। जैसा कि आज जोर सिंह जी साहब ने कहा कि मैं आपके संस्थान के उन बच्चों को निःशुल्क शिक्षण उपलब्ध करवाऊंगा जो बच्चे आर्मी या फोर्स ट्रेनिंग पाठ्यक्रमों के अंदर प्रविष्ट होने के इच्छुक हैं। तो बाड़मेर का, संपूर्ण बाड़मेर का मैं आभारी हूं। और यहाँ जो बड़ी संख्या के अंदर जो जनमानस उमड़ा है, उन सभी का मैं हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझ पर विश्वास किया, और जो विश्वास आपने मुझ पे जताया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं उस विश्वास के अनुरूप खरा उतरूँगा और आपकी अपेक्षाओं को पूर्ण करने की हर संभव कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कहाँ काम कर रहे हो? स्टेज से यहाँ से ऊपर ये चढ़ेगा अभी, चलो अभी आइए, अभी चढ़े। सारी जगहों के हिंदुस्तान में 300 साल तक आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, तो लड़ाई मुल्क का से नहीं लड़ी थी मैंने, कोई रीज़न था। फिजिक्स के फर्स्ट ईयर सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे इक्विपमेंट हैं, हर साल उनकी क्लास बढ़ती रहेंगे।
या विज्ञान दोनों है। हर एक बच्चे की अलग से होनी चाहिए, एक इधर और एक उधर, दो से सारी सभ्यताएं और संस्कृति विकास का ही परिणाम है। ये लिमिट है इसका? पहले ये वाला हिस्सा यहाँ एक कमरा बना हुआ है। अच्छा फिर उन्होंने कहा कि इसको न तो तोड़ना संभव है, न इसको इतना मात बना सकते हैं। इसी लायक है। सीधी जगह कुछ होते हैं। अभी मैं निकालूँ तो आगे जनरेशन कम बढ़ेगी, और वो नीचे जो स्क्रीन है, स्क्रीन उनको ज़्यादा पसंद है। मैं आपने बारहवीं पॉलिसी नहीं सीखी? ये सर अपने चामुंडा चौराया है ना, चामुंडा चौराया अंडरपास से वापस ये उधर से टैक्सी में आपको ऊपर से आराम से आते हुए दिखती है। सही सही। एक बार देखने के बाद भूलना सर। सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।